अभिषेक राजपूत जी का सवाल है प्रदीप जी, ओला पर। देखिए आज का टॉप गेनर है और इसमें देखिए दो खबरें चल रही हैं। एक कि एक बड़े इन्वेस्टर ने इसके कुछ शेयर खरीदे हैं। ये कल सोशल मीडिया पर सर्कल में चल रहा था। 45 रुपये के आसपास उन्होंने कुछ बड़ा स्टेक लिया और उनकी जो हिस्ट्री बताई गई है वो इस तरह से कि उन्होंने जोमेटो जब डबल डिजिट में था तब लिया था, पेटीएम जब 400-500 आ गया था तब लिया था, और अब उन्होंने 45 रुपये के आसपास शायद इसको लिया है। अभी हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये केवल एक सर्कल में खबर चल रही थी। दूसरी कि इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, शायद उनसे भी इसकी बातचीत चल रही है कुछ स्टेक वगैरह की, जिसकी वजह से ये काउंटर में एक अच्छा सर्च है। हालांकि एक खबर ये भी आ रखी है आज कि इसको जो स्मॉल कैप है या कुछ ऐसा इंडेक्स है उसमें शामिल कर लिया गया है। मैं उस इंडेक्स का नाम बता देता हूँ। 23% चला है ये। और इस काउंटर पर मैं बात करता हूँ कि वो कौन सा इंडेक्स है। लेकिन प्रदीप भाई, इन द मीनवाइल आप बताएं चार्ट पर ये कैसा लग रहा है। देखिए लास्ट 6-8 महीने से ईच एंड एवरी लेवल पे मैं लास्ट दो एक जब से लिस्ट हुआ था उसके बाद से लगातार सेल कॉल ही दिया हूँ पर्टिकुलर इस काउंटर को, क्योंकि 120 से 100 से 80 से 60 से 50 से हर एक लेवल पे मैंने सेल कॉल दिया। आज तक कभी ओला इलेक्ट्रिक में मैंने बाई कॉल नहीं दिया। अब कल का अगर मोमेंटम देखेंगे और आज का मोमेंटम देखेंगे, सिग्निफिकेंट जो प्राइस है वो बेस बिल्ड हो रहा है। लेकिन ये जो आपने बोला है कि कुछ बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, ये न्यूज़ सर कंफर्म है? ये एक्चुअली मैं सोर्स में जानना चाहता नहीं, था, लेकिन मैंने वो कई मैंने देखिए, मैं प्रदीप जी, मैं इसकी पुष्टि तब तक नहीं कर सकता जब तक कि हमारे पास भी डेटा नहीं आ जाता। मैंने ये बताया कि कल ये सोशल मीडिया में सर्कुलेटेड थी खबर, मैंने जिसकी वजह से काउंटर कल भी मूव करके गया और आज भी ये मूव उसी खबर पे कर रहा है आई थिंक। यार और मैंने भी वो ये देखा निफ्टी है। निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स में भी शामिल हो गया, तो उस वजह से भी शायद हो सकता है कि मोमेंटम बनाओ। मैंने सर वो न्यूज़ मैंने भी देखा है, लेकिन वो ऑफिशियल कोई सोर्स से मुझे अभी तक वो हाँ न्यूज़ बिल्कुल। देखा नहीं, इसलिए इसमें अभी कोई कमेंट मैं करूंगा नहीं। और सेकंड थिंग, अभी 51 के आसपास चल रहा है। बहुत दिन बाद, मतलब जब से स्टॉक नीचे गिर के एक बेस बना रहा था 41-42 के आसपास, बहुत टाइम से जो है नीचे ही था, तो बहुत टाइम बाद 50 के ऊपर सस्टेन हुआ है। तो 50 इज ए साइकोलॉजिकल लेवल। मैं एक बार वीकली क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा। फ्राइडे वाला क्लोजिंग अगर 50 के ऊपर होता है उसके बाद जाके रिव्यू करेंगे। लेकिन ये जो आज 15% अभी ऊपर है, अभी तो फ्रेश बाय नहीं करना है। अगर किसी के पास भी है, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 48.50। हाई वोलेटाइल रहेगा, 48.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन फ्रेश बाय करना है कि नहीं, क्योंकि लगातार लास्ट 6 से 8 महीने में इसी स्टॉक को लेके हमारा नेगेटिव व्यू था। और जैसे कि हमने देखा कि स्टॉक लिटरली आधा हो गया जहां से हम सेल कॉल देते आ रहे, तो इमीडिएटली 1-2 दिन के मोमेंटम से मैं इसको बाई कॉल नहीं दे पाऊंगा। एक बार जो है फंडामेंटली मैं वेट करूंगा कुछ अपडेट्स का, और फ्राइडे वाला 1-2 हफ्ता अगर क्लोजिंग होता है उसके बाद जाके मेरा व्यू जो है यहाँ पे मैं चेंज करूंगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, वेट कीजिए, बने रहिए जिनके पास है 48 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें देखिए एक खबर आई है, ये थोड़ा सा मिलती जुलती खबर है कि समीर अरोड़ा बैक्ड हीलियस म्यूचुअल फंड, उन्होंने इसके शेयर उठाए थे और ओला इलेक्ट्रिक के, और इसमें उन्होंने नई पोजीशन बनाई थी करीब 133 लाख शेयर वर्थ 55 करोड़, यानी कि उनके एयूएम का करीब 1.5% उन्होंने नई पोजीशंस बनाई हैं। और ये खबर है, मैं बता देता हूँ, 8 अगस्त की। लेकिन कल और इसी से मिलती जुलती कुछ खबर इससे सर्कुलेट हो रही थी, तो बट हीलियस म्यूचुअल फंड ने इसमें स्टेक उठाया था 8 अगस्त को। यस रचित जी। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए सेम चीज ना, मतलब इसमें आपके पास दो न्यूज अभी मूव कर रही है। वन, समीर अरोड़ा इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट्स। सेकंड, जो आ रही है खबर, पुष्टि नहीं हो रही है कि अडानी माइट बी इंटरेस्टेड इन पुटिंग मनी इनटू द कंपनी। सर राइट। सेम मूवमेंट हमने देखा था जेपी एसोसिएट्स में, और जेपी ग्रुप में हमने पूरा मूवमेंट देखा था। दो द डील इज गोइंग थ्रू, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट व्हेन द टू ए आर वर्किंग, वन इज अडानी, वन इज अंबानी, दे स्मर्क आउट द बेस्ट पॉसिबल वैल्यूएशंस। आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि अग्रवाल साहब से उनका कोई भाईचारा है। ये बिजनेसमैन लोग हैं सर।
और आलोक इंडस्ट्रीज और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमने देख ली जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट आया और उसके बाद किस तरह की सिचुएशन बनी। तो जस्ट एक वो होता है ना, यूफोरिया, एक फैंसी। सर जो प्रदीप भाई बोल रहे हैं उसी चीज पे आई विल स्टिक अराउंड। और कल भी हम लोग एक फोरम पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे जहां पे आई वाज वेरी वोकल अबाउट इट कि ये न्यूज है और अब आपको एज एन अपॉर्चुनिटी इसको यूज करना चाहिए। टेक्निकल लेवल्स पे आप देखें कहीं ना कहीं 53, 60, 54, 20 लेवल्स पे, जो कि हमें कल भी दिख रहा था, उस लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। तो आप चाहें तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। एक कंप्लीट टर्न अराउंड इतना इजीली नहीं होता, और अगर ये बड़े बिजनेसमैन इसमें पैसा डालेंगे और कंपनी टेक ओवर करेंगे, कहीं ना कहीं वो अपने वैल्यूएशंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो डोंट गो गन गो अबाउट इट। एक बार डील हो जाए उसके पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत लंबे समय से अगर आप फंसे हुए थे तो इसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी यूज करें। और अगर वो डील हो जाती है, गिवन ए चांस वो डील हो जाती है और सब कुछ थ्रू एंड थ्रू हो जाता है, तो हम ₹2 महंगा खरीद लेंगे, वो बेटर रहेगा बजाय इसके कि बहुत लंबे समय बाद आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको अगर मिस कर गए तो बड़ी प्रॉब्लम। हर्ष